झांसी में राजकीय संग्रहालय में आयोजित सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित स्वर्णकार समाज की पत्रिका का स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी, स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि कुशीनगर हाटा विधायक मोहन वर्मा जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अच्छेलाल सोनी जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार संघ सत्यनारायण सेठ जी, पूर्व मुख्य सचिव मध्य प्रदेश देवेंद्र जी, वरिष्ठ सपा नेता शिव शंकर सिंह जी, अर्जुन सेठ जी, देवेंद्र सिंह सोनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुक्त सोनी जी, विजय सोनी जी, सुष्मिता सेठ जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कारागार विनोद कुमार सोनी जी, संयुक्त निदेशक RK सोनी, डिप्टी CM रमाकांत सोनी, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा विभाग निदेशक मैथिली शरण सोनी ने कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिटिया ओझल ने मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की एवं पत्रिका का विमोचन किया। समाज के उत्थान की बात की गई एवं समाज को किस तरह से राजनीतिक भागीदारी एवं प्रशासनिक हिस्सेदारी दिलाई जाए एवं मातृशक्ति के लिए आगे बढ़कर कार्य करने पर बल दिया गया। इस मौके पर गोविंद शरण सोनी जी, नगर अध्यक्ष स्वर्णकार संघ संतोष सोनी जी, AK सोनी जी, राजेंद्र सोनी जी, राघव वर्मा जी, उदय सोनी जी, दिलीप सोनी जी, महेंद्र सोनी, जीतू सोनी, मोहन सोनी, मनोज सोनी, आशा चरण सोनी, हीरालाल सोनी, अशोक सोनी, मनोज सोनी, मीनाकार, जितेंद्र सोनी, मीनाकार एवं बुंदेलखंड एवं भारतवर्ष के स्वर्णकार समाज के बंधुवर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष खत्री ने व्यक्त किया एवं आभार डॉक्टर विवेक शर्मा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम कुछ नहीं, सामाजिक कार्यक्रम था। एक स्वर्णकार समाज का एक पत्रिका का आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए थे, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है स्थापना दिवस के रूप में। इसमें जो सांसद जी आए थे, विधायक जी मोहन वर्मा जी आए थे और कई गणमान्य IPS IAS और कमिश्नर वगैरह भी इस कार्यक्रम में, और वही सिर्फ समाज के अदर समाज से नहीं, ओनली स्वर्णकार समाज का ये प्रोग्राम था। तो स्वर्णकार समाज का उत्थान और समाज की बात रखने के लिए इस पत्रिका का कार्यक्रम रखा गया और जन जन तक उस पत्रिका से के माध्यम से बच्चों की शादी विवाह संबंधी अदरवाइज कोई भी कार्यक्रम होते उसके संबंधी जानकारी पत्रिका के माध्यम से समाज के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पत्रिका को छापने का उद्देश्य कैसे आपके मन में विचार आया? मैं विगत 2007 से सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव हूं और सामाजिक कार्य करता हूं और विगत 2017 से मैगजीन का स्थापना हुई थी। उस समय से सामाजिक पत्रिका निकाल रहे थे, लेकिन किसी कारण वजह से कोरोना काल में इसको अभी विराम दे दिया गया था 2 साल। इसके बाद फिर तत्काल इसको प्रकाशन किया गया और आज इसको बड़े स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर इसकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो हमारे लिए समाज का एक विशेष आशीर्वाद है। कहाँ से मुख्य अतिथि आपने बुलाए? मुख्य अतिथि में हमारे राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी आए थे, मोहन वर्मा जी, विनय वर्मा जी आए थे, विधायक हमारे। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बांदा, डिप्टी कमिश्नर करवी और इसके साथ विनोद कुमार सोनी जी, हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कारागार, और इसके बाद कई संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग झांसी, सब अधिकांश हमारे जो पदाधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे समाज के, वो सभी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और ख़ासतौर पर उदय सोनी जी, राघव वर्मा, उदय वर्मा, जीतू सोनी, राजेंद्र सोनी, महेंद्र सोनी, दिलीप सोनी एवं समस्त संतोष सोनी ने हमारा विशेष सहयोग दिया और ख़ासतौर पर AK सोनी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग कितने लोग सम्मिलित हो गए होंगे? तकरीबन हमारे 150 से 200 लोग हमारे समाज के, सिर्फ समाज के सुजाति बंधु मातृशक्ति इसमें सम्मिलित रही। इस तरह का कार्यक्रम को जो आपने किया है आगे भी करते रहेंगे? हमारा हर वर्ष कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार हमारा 10 वर्ष का स्थापना दिवस था, इसलिए इसको थोड़ा सा हटके कार्य किया गया है। समाज के नए युवाओं तक क्या संदेश? हमारा यही है कि बस प्रशासन में अपनी पकड़ बनाने के लिए, राजनीति में कूदने के लिए एक अध्याय शुरू करें, एक्टिव हों, पढ़ाई करें, एजुकेशन लाइन में अच्छी तरह से एक्टिव हों। इससे आप आगे कोई IPS या IAS की तैयारी कर सके, निकल सको, जिससे समाज का उत्थान होगा, समाज के वर्ग का कल्याण होगा। अगर राजनीति में जाना है तो इस तरह से करो कि जन जन तक पहुंचकर आम की हर मुश्किलों को सामना करते हुए हर वर्ग की समस्या को हल करो और अपनी भागीदारी दो। इससे आपको सफलता मिलेगी, साथ में समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सुष्मिता सेठ, मैं काशी से आई हूँ। अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज की मैं प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ।
आज स्वर्णकार समाज एक स्वर्णकार आईना करके पुस्तक विमोचन, जो पुस्तक लिखी गई है उसका विमोचन किया गया इसी अवसर पर, और शपथ ग्रहण समारोह और हमारे स्वर्णकार समाज की एकता के लिए और उत्थान के लिए, कल्याण के लिए बहुत ही बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग अन्य जिलों से भी सभी स्वर्णकार बंधु ने, इसमें वरिष्ठ जनों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही सुंदर मंच मिला हम सभी को। और मैं यही चाहती हूँ कि स्वर्णकार समाज के उत्थान और कल्याण के लिए हमारे गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी से ही भी मैं हूँ, क्षेत्रीय संयोजक हूँ मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काशी क्षेत्र की। तो मैं ड्रीम प्रोजेक्ट देख रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, थोड़ा स्वर्णकार समाज के उत्थान के लिए भी सोचें। हमारे स्वर्णकार बंधु बहुत ही निराश हैं, ये सभी चाहते हैं कि राजनीतिक भागीदारी इनकी अधिक से अधिक संख्या में बढ़े और सभी लोग जागरूक और सक्रिय हैं, तो मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सत्यनारायण सेठ वाराणसी से आया हूं और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। जैसा कि आज यहां पर जो कार्यक्रम हुआ है, यह महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी कही जाती हैं, उनका यह कर्म क्षेत्र है, कर्मस्थली है, और हम जो काशी से आए हैं वो हमारे यहाँ उनकी जन्मस्थली थी। आज दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण सामंजस्य स्वर्णकार संघ के माध्यम से यहाँ पर आयोजित है, इस प्रकार से कि यहाँ पर जो स्वर्णकार आईना पत्रिका डॉक्टर विवेक वर्मा जी के द्वारा यहाँ पर इसका विमोचन के साथ साथ स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया गया और हमारे देश के जो नेशनल प्रेसिडेंट अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के, वो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी रहे हैं। और भी समाज के जो यहाँ पर झांसी जनपद के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ पूरे राष्ट्र के कई जिलों से, कई प्रदेश के लोगों यहाँ पर आए, उन्होंने इस स्वर्णकार समाज की पुस्तिका विमोचन में अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूरा एक खुलकर कहा कि इस पत्रिका के माध्यम से हम पूरे देश में जो अपने स्वर्णकार समाज के लोगों का जो विचार है, उस विचार को हम प्रस्तुत करेंगे। यह पत्रिका बहुत माध्यम बनेगी अपने समाज की बातों को रखने के लिए। और जैसा कि इसमें इस पत्रिका में एक चीज़ और भी बना है बहुत बढ़िया, कि इसमें जो स्वर्णकार बिरादरी की जो शादी विवाह है, उस मंच का एक स्थान मिला है इसमें, कि अगर कहीं भी हमारे बच्चे हैं, कहीं पढ़े लिख रहे हैं, कहीं भी सर्विस में हैं, वो अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े तो जरूर हैं लेकिन उनको शादी विवाह से अनजान है, कहीं दूसरे जगह पर है, उनको ये पता नहीं कि हमारे लोग कहाँ पे हैं शादी के माध्यम से। तो विवाह के लिए बहुत ही अच्छा यह प्रयास, यह विमोचन जो पत्रिका की हुई, ये बहुत काम करेगा और हम शुभकामनाएँ देते हैं। और यहाँ झांसी जनपद के जो लोग हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वागतकर्ता, जिन्होंने पूरे सम्मान के साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान किया है, जिसमें कई जिलों से लोग आए थे। वाराणसी के साथ साथ बांदा, करवी और ये मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, मेरठ और ये आपके आजमगढ़, जौनपुर, सब जगह से लोग आए हैं। मैं सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि यह हमारा समाज उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। और राजनीतिक भागीदारी की जो बात हुई है, यहाँ पर लोग राजनीतिक भागीदारी बात करें तो निश्चित रूप से जब कोई भी समाज जागता है तो उसे भी लगता है कि हमारा भी समाज राजनीतिक भागीदारी में भी उसको स्थान मिले। तो ये प्रयास सभी लोगों का है। हम भी प्रयास करते हैं कि जो भी अपने लोग हैं, अगर उनकी इच्छा है तो उसका सम्मान सभी जो भी दल हैं, चाहे भाजपा, कांग्रेस, बसपा, जो भी हो, उनका सम्मान करें। हमारी उचित भागीदारी एक बिरादरी के नाते पिछड़ी जाति में मानते हैं, उनको भी सम्मान मिले। इन्हीं आशाओं के साथ मैं यहाँ झांसी जनपद के जो भी संयोजक लोग हैं, यहाँ पर डॉक्टर विवेक वर्मा जी, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पर स्वर्णकार आईना पत्रिका विमोचन किया गया है, जिसमें हमारे स्वर्णकार समाज की एक पत्रिका निकलती है, स्वर्णकार आईना। उस स्वर्णकार आईना के माध्यम से सारे स्वर्णकार समाज के लोगों को, यानी कि सर्व स्वर्णकार समाज के लोगों को एक मैसेज जाता है। और उस मैसेज से क्या होता है कि उसमें जो लोग भी, जैसे शादियों का है या कोई हमारे समाज में जो कार्य होते हैं उनमें होता है, या जो सामाजिक अच्छे कार्य किए जाते हैं, तो उस पत्रिका के माध्यम से सारे समाज में, पूरे देश में यह पत्रिका वितरित होती है। उसका आज स्थापना दिवस था। उस स्थापना दिवस के मौके पर पूरे हिंदुस्तान से हमारे स्वर्णकार समाज के राज्य मंत्री, विधायक, सांसद और सभी लोग यहाँ पर पधारे और उन्होंने आकर के स्वर्णकार समाज को एकजुट
होने के लिए संदेश दिया और सारे स्वर्णकार समाज के लिए उन्होंने एक बात कही कि सभी स्वर्णकार समाज एक जगह होकर के एकजुट होकर के राजनीतिक भागीदारी एवं स्वर्णकार समाज के उत्थान के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रयोग कर सकते हैं वो करें और स्वर्णकार समाज का कैसे उत्थान हो, स्वर्णकार समाज के बच्चों का कैसे उत्थान हो, उन्हें कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, समाज के लिए समाज कैसे आगे बढ़े, इस चीज़ के लिए बल दिया गया है। अब हम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज राजकीय संग्रहालय में एक विशेष आयोजन स्वर्णकार समाज का डॉक्टर विवेक वर्मा के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें उनकी द्वारा निकाली गई एक पत्रिका स्वर्णकार आईना का विमोचन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के स्वर्णकार समाज के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये विमोचन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय कैलाश सोनी जी, पूर्व मंत्री अच्छेलाल सोनी जी, हमारे वर्तमान में कुशीनगर के विधायक हाटा से आदरणीय मोहन वर्मा जी और कई आईएएस अधिकारी और समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे और एक विशेष योजना के तहत बात की गई कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ाकर ले जाने का काम किया जाए, क्योंकि अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40 सालों से स्वर्णकार समाज वोट देते हुए आ रहा है, लेकिन कहीं भी उनकी निगाह में स्वर्णकार समाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उसमें तमाम जातियों को हिस्सेदारी मिली, लेकिन स्वर्णकार समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। तो मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से ये अनुरोध है और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी गिनती में स्वर्णकार समाज कब आएगा? ना तो आप स्वर्णकार समाज को पिछड़ी जाति में गिन रहे हैं, ना अग्रणी जाति में गिन रहे हैं, तो कब मिलेगा स्वर्णकार समाज को सम्मान? क्योंकि आयोग का गठन हुआ, उसमें आपने 12-15 जातियों को समायोजित किया है, तो स्वर्णकार समाज भी पिछड़ी जाति में है और स्वर्णकार समाज एक ऐसी विश्वसनीय जाति है जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। तो आपको भी यह विश्वसनीयता स्वर्णकार समाज पर बनानी चाहिए और राजनीतिक भागीदारी स्वर्णकार समाज को बहुत सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी स्वर्णकार समाज को नहीं मिल रही है और स्वर्णकार समाज जागरूक है और